पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की बात करेंगे। वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 और 12 अप्रैल को दंगा भड़का था, जिसमें हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। दरअसल 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। और उस रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसमें स्थानीय पार्षद जो कि टीएमसी का है उसका भी हाथ था और जानबूझकर हिंदू इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार लगातार इनकार करती रही, बीजेपी पर आरोप लगाती रही इस दंगे का, लेकिन रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि उन्हीं के स्थानीय पार्षद का हाथ इसमें था। देवेंद्र। बिल्कुल प्राची, और हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई इस कमेटी में जिसमें एनएचआरसी, पश्चिम बंगाल के लीगल और जुडिशरी सिस्टम के 3 एक्सपर्ट थे, उनकी रिपोर्ट में जो बताया गया उससे सीधे सीधे एक लाइन अगर समझें तो ये कि ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा था कि बाहरी तत्वों द्वारा मुर्शिदाबाद की हिंसा भड़काई गई थी, ये बातें जो टीएमसी के द्वारा कही जा रही थी, वो ये इस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार वो सरासर झूठ रहा। बल्कि वो सीधे सीधे लोकल काउंसिलर और लोकल एमएलए जो कि टीएमसी के एमएलए हैं उनका हाथ बताया गया। और इस कमेटी की रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो अपने आप में पढ़िए तो एकदम बहुत हैरानी हो रही है कि शुक्रवार यानी कि 11 अप्रैल की 2 बजे घटना और उसके बाद 12 अप्रैल को 4 बजे, मतलब 11 अप्रैल को भी जब शिकायत की गई, 12 अप्रैल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पानी के जो सोर्सेज थे जानबूझ के काटे गए ताकि घरों में जो आग लगाया गया आग ना बुझाई जा सके। महिलाओं के कपड़े जला दिए गए ताकि महिलाओं के पास कपड़े ना रहे। और एक बार अगर घर में तोड़फोड़ की तो दोबारा उसका मुआयना किया गया और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया गुंडों के द्वारा और फिर उसमें आग लगाई गई ताकि पूरी तरह से खाक कर दिया जाए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट वाकई इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है जिसका जवाब देना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो कि मुर्शिदाबाद के हिंसा को बार बार ये नैरेटिव गढ़ रहे थे कि बाहर के लोगों ने हिंसा भड़का दी। एक चीज़ और टीएमसी के द्वारा बार बार ये प्रचारित किया गया कि बाहर से अब लोग आ भी रहे हैं जो पलायन कर गए थे, जबकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लोगों ने उनसे ये कहा कि उन्हें जबरन बुलाया गया। प्राची, बिल्कुल, देखिए कमेटी की जो रिपोर्ट है वो साफ तौर पर बता रही है कि ममता सरकार का फेल्योर है और बहुत बड़ा फेल्योर है। अभी भी लोग वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।